लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये महापर्व संपन्न हुआ। इसके बाद व्रतियों ने अपने घरों पर पारण किया। इससे पहले बुधवार को अस्ताचलगामी यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। छठ व्रती और उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया और सुबह के इंतजार के साथ अपने घर लौटे। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन यानी आज उदयमान सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हुआ। गुरुवार सुबह से ही लोग घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए। मुहूर्त के अनुसार सुबह 6:41 पर लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और पारण किया। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन, जैसा कि हमने बताया, उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन होता है। गुरुवार को सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। छठ पूजा के आखिरी दिन को उषा अर्घ का दिन कहा जाता है। इसे पारण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण किया जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग नदी किनारे खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। देश भर में छठ व्रतधारियों ने सूर्य को अर्घ देने के बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और घर पहुंचकर 36 घंटे का अपना लंबा व्रत खोला। कहा जाता है कि अगर विधि विधान के साथ छठ पूजा की जाए तो सूर्य को अर्घ देने से सभी मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि छठ के समापन के साथ ही अगले साल आने वाले छठ की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है, क्योंकि छठ एक ऐसा मौका आता है जब पूरा परिवार एकजुट होकर इस महापर्व को मनाता है। दूर दराज से लोग अपने गांव, अपने घर, अपने जिले पहुंचते हैं। इस खास मौके पर छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई की टेंशन से दूर महापर्व पर एंजॉय करते नजर आते हैं और यही एक मौका होता है पूरे परिवार के लिए जब वो साथ मिलकर आस्था में सराबूर हों।